रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं चाचा अनु को बोलते हैं, अनुपमा जी आप कुकिंग स्टार्ट कीजिए। दूसरी तरफ प्रेम को भी बोला जाता है कि तुम अपना काम स्टार्ट करो। अनु और प्रेम अपना अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं इन दोनों की फैमिली बस इन्हीं दोनों को दिख रही होती है। अनु पूरा खाना बना लेती है टाइम पूरा होने से पहले, तो दूसरी तरफ प्रेम भी पूरा खाना बना लेता है। अनु उस बूढ़े आदमी को खाना परोस देती है। दूसरी तरफ प्रेम उस लड़के को खाना परोस देता है। उसको जैसे ही खाने की खुशबू आती है तो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो खाना खा रहा होता है। वो अचानक से बोलता है नहीं नहीं नहीं। उसकी ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर वो लड़का जैसे ही खाना खाता है तो बोलता है ये क्या है। उसकी ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो खाना खा रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अनु बोलती है क्या हो गया। वो आदमी बोलता है तुम्हारे खाने में मेरी पत्नी के हाथों का स्वाद कैसे हो सकता है। वो इमोशनल हो जाता है, अनु के सामने हाथ जोड़ता है, उसको बोलता है थैंक यू बेटा। घर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु उसको बोलती है काका आपका जब भी मन करे आप यहाँ पर आ जाइएगा, मैं आपको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। इधर हम प्रेम के रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। जज बोलते हैं कि क्या हो गया। वो लड़का बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये आपने कैसे बनाया है, लेकिन जो मेरी अम्मा है ना वो भी बिल्कुल ऐसा ही बनाती थी। थैंक यू सो मच, मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई। वो लड़का भी इमोशनल हो जाता है। प्रेम काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसका बनाया हुआ खाना इसको पसंद आया है। सब लोग प्रेम के लिए ताली बजाते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आगे हम अनु के कैफ़े का सीन देखते हैं। यहाँ अनु अपने हाथों से उस आदमी को खाना खिलाती है। जज बोलती है अनुपमा जी ये कभी किसी से बात भी नहीं करते, लेकिन आज आपकी ममता ने, आपके बनाए हुए खाने ने इनको इनकी पत्नी की याद दिला दी। आप तो ब्रिलियंट हो अनुपमा जी। दूसरा जज बोलता है कि सिर्फ तो हम भी है। हम मानते हैं खाने से सिर्फ भूख नहीं मिटती, दर्द भी मिटते हैं, और आज आपने इनको राहत पहुंचाई है। तभी तो लव यू जिंदगी कैफ़े बाई अनु की रसोई ने इतना जल्दी इतना नाम कमा लिया है, हमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी जज बोलती है आप ये राउंड जीतकर कंपटीशन में एंटर करती है, कॉन्ग्रेचुलेशन अनुपमा जी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अनु के लिए ताली बजाते हैं। दूसरी तरफ हम प्रेम को देखते हैं। जज प्रेम को बोलते हैं कि कार्तिक अपने घर से काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी तुमने इसको जाना, इसको पहचाना, और तुमने इसके लिए खाना बनाया और इसको इसके घर की याद दिला दी। कॉन्ग्रेचुलेसन प्रेम, तुम सेकेंड राउंड में जाने के लिए तैयार हो। घर के सब लोग प्रेम के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु को यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाता है और दूसरी तरफ प्रेम को भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। दोनों ही परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं अनु और प्रेम अपनी फैमिली के साथ बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये दोनों आमने सामने होते हैं। ख्याति और अनिल अनु के लिए खुश होते हैं। अनु भी मन ही मन खुश हो रही होती है। वो बोलती है थैंक यू कान्हा जी, प्रेम को भी ट्रॉफी मिल गई। अगर सिर्फ मुझे मिलती तो मैं खुश नहीं होती। अच्छी बात है ये भी नेक्स्ट राउंड में चला गया। जज भी यही होते हैं, बोलते हैं कि दोनों कैफ़े सेलेक्ट हो गए हैं। आप लोगों को आगे के लिए ऑल द बेस्ट, और जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। तभी बा बोलती है कि हाँ इन लोगों को भी ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, क्योंकि वैसे भी बेस्ट तो हमारी अनु ही है। अनु बोलती है बा आप भी ना। बा चुप हो जाती है। इधर हम देखते हैं जज बोलते हैं आप दोनों के कैफ़े को देखकर एक ख्याल आता है। श्रुति बोलती है यही ख्याल आता होगा कि काश लव यू जिंदगी कैफ़े नहीं होता। जज बोलता है कि नहीं, ऐसा ख्याल आता है अगर आप दोनों के कैफ़े एक होते ना तो पूरे अहमदाबाद में कोई भी ऐसा कैफ़े नहीं होता जो आपके सामने टिक पाए। इधर बाकी जज बोलते हैं कि आगे के जो भी राउंड है वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। एक जज बोलती है देखिए अनुपमा जी के पास एक्सपीरियंस भी है और माँ के हाथ का जादू भी है। दूसरा जज बोलता है कि प्रेम जी के पास नए नए ऑब्जर्वेशन है और नई नई स्टाइल भी है कुकिंग की। वैसे आप लोग रिलेटिव भी हो, अगर आप लोग साथ होते ना तो अहमदाबाद में और इस कंपटीशन में आपके सामने कोई नहीं टिक पाता। जज अनु और प्रेम को बेस्ट ऑफ लक बोल के वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं अनु बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन्स प्रेम, तुम आगे बढ़े हो, मुझे बहुत खुशी हुई। प्रेम बोलता है थैंक यू। अंश कुछ बोलने लगता है लेकिन अनु उसको चुप करा देती है। इधर श्रुति बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स अनुपमा, तुम जीत गई हो, खुश हो लो जितना खुश होना है, क्योंकि आगे तुम नहीं जीत पाओगी। वैसे भी ये तुम्हारी आखिरी जीत है, क्योंकि आगे से देर तुम हारोगी ही, क्योंकि हर बार ममता काम नहीं आती। अनु बोलती है मन में ममता हमेशा से थी है और हमेशा रहेगी, और इससे ज़्यादा चिंता मैं नहीं करती हूँ और किसी और को भी नहीं करनी चाहिए। कान्हा जी ने हम लोगों को कर्म करने का अवसर दिया है, तो कर्म करो और फल की चिंता उन्हीं पर छोड़ दो। आगे हम तोशु को देखते हैं जो गौतम के पास पहुंच जाता है। वो यहाँ पर गौतम को वीडियो दिखाता है जिसमें प्रांसी अंश और प्रेरणा के साथ होती है कि ये वीडियो देखकर दुख हो रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा दुख तब होगा जब मम्मी प्रांसी की कस्टडी लेकर अंश और प्रेरणा के हाथों में दे देगी।
एक बार प्रांसी हाउस आ गई ना तो फिर कोठारी हाउस से आपका तो दाना पानी ही कट जाएगा, और वैसे भी आपका उस घर से अब क्या ही रिश्ता है। और अब कैसे मक्खी की तरह उन लोगों से चिपके हुए हो। अगर मैं उस घर में होता ना तो धक्के मार कर आपको निकालता। गौतम तोशु का गला पकड़ लेता है और बोलता है, क्या बोला? तोशु बोलता है, मैं अगर आपकी जगह होता तो वो लोग मुझे कब का धक्के मार कर निकाल चुके होते। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं बोला। गौतम बोलता है, हाँ तुम अभी के अभी निकाले जा सकते हो तुम्हारी जॉब से, फिर तुम भी अपने बापूजी की तरह सड़क पर जाकर अगरबत्तियाँ बेचना। तोशु बोलता है, नहीं नहीं गौतम जी, आप हो तभी तो मैं हूँ, और मुझसे अगरबत्तियाँ नहीं बेची जाएगी, तभी तो मैं आपके स्टेटस का हर चीज़ का ख्याल रख रहा हूँ, आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। गौतम बोलता है, कोई भी मुझसे मेरी पोजीशन को नहीं छीन सकता, और ना ही मेरी प्रांसी मुझसे दूर होगी। गौतम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तोशु काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, तोशु तू तो बड़ा हो गया है, बचपन में तो तू खिलौनों को खिलौने से लड़ाया करता था, अब तू लोगों को लोगों से लड़ा रहा है। ये बात तुझे बाकी को भी बतानी होगी, बाकी को भी पता चले कि मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ। और हाँ, इस बार मैं वैसे भी ड्रामा के लिए पहले से पॉपकॉर्न और बाकी चीज़ें रेडी रखूँगा, क्योंकि घर में हाई वोल्टेज ड्रामा शो होने वाला है। तोशु बहुत खुश होता है, वो डांस कर रहा होता है और बोलता है, इस बार तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आगे हम अनु को देखते हैं जो अपनी ट्रॉफी को देख रही होती है। वो बा के झूले पर बैठी होती है। बा अनु को झूला झुला रही होती है। अनु बोलती है, बा आप यहाँ कर बैठ जाइए। बा बोलती है, नहीं आज तो मैं तुझे अपने हाथों से झूला झुलाऊंगी। अनु, वो बूढ़ा आदमी तो बोलने को तैयार ही नहीं था, लेकिन बाद में उसने तेरी कितनी ज़्यादा तारीफ़ की। अनु बोलती है, बा वो बेचारे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे। माही बोलती है, अनु माँ आपने तो उनसे इतनी खाने के बारे में बात ही नहीं की, फिर आपको कैसे पता चला कि उनको खाने में क्या पसंद है? फिर भी आपने उनको उनकी फेवरेट डिश कैसे खिला दी? किंजल बोलती है, मुझे पता है, क्योंकि मम्मी ने उनसे शेफ़ बनकर नहीं माँ बनकर बात की थी, है ना मम्मी? अनु बोलती है, हाँ। बापूजी बोलते हैं, मन ख़राब हो या फिर तबीयत ख़राब हो, लेकिन अनु समझ जाती है कि किसको क्या खिलाने से उसकी तबीयत बिल्कुल पहले की तरह हो सकती है। दिग्विजय बोलता है, ज़िंदगी अगर हमें एक दर्द देती है ना तो हम अपने ऊपर 100 ताले लगा लेते हैं, लेकिन अनुपमा जी के पास हर ताले की चाबी है, हर दर्द की दवा है। सब लोग मिलकर अनु की तारीफ़ कर रहे होते हैं। अनु बोलती है, बस बस बस, मैंने बस छोटी छोटी डिशेस ही तो बनाई है ना, कुछ ज़्यादा तो किया ही नहीं। तभी यहाँ पर तोशु भी पहुँच जाता है। बाकी तोशु को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। बाकी बोलती है, तोशु भाई मैं पॉपकॉर्न लेकर आई थी, लेकिन अभी तक तो ड्रामा स्टार्ट ही नहीं हुआ। तोशु बोलता है कि बाकी सब्र कर सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। अनु बोलती है, कोई कल की बात भी करोगे क्या? बापूजी बोलते हैं, कल तो संगीत है, और हाँ मेहंदी भी तो होगी। सब बोलते हैं कि हाँ तैयारियां भी करनी है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ईशु बोलती है, लेकिन अनु माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रेम कैसे सेलेक्ट हो गया? अनु बोलती है, प्रेम को स्वाद का ज्ञान है, वो अच्छा खाना बनाता है, सामग्री का ज्ञान है, फिर वो क्वालिफाई क्यों नहीं हो सकता? अंश बोलता है, प्रॉब्लम यही है अनुमा, वो अच्छा सेफ तो है लेकिन उसमें घमंड बहुत ज़्यादा है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा उसको अपने इमोशंस के आगे दूसरों के इमोशंस कैसे दिख गए। वो अपनों लोगों से तो नफरत करता है लेकिन दूसरे लोगों से हमदर्दी दिखाता है। अनु बोलती है, बस कर दे अंश। इधर दिग्विजय बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता क्वालिटी कैसी है नहीं है, लेकिन फ़िलहाल खुशियों की क्वांटिटी कम है। हमारी प्रिंसेस प्रांसी कहाँ पर है? प्रेरणा बताती है, वो सो रही है, मेरा तो दिल कर रहा था मैं बस उसी को देखे जाऊँ। अंश बोलता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, आखिरकार वो अपने पापा पर जो गई है। अंश बोलता है, अनुमा हम एक दिन और प्रांसी को यहाँ पर रख ले, क्योंकि कल संगीत है, वैसे भी उन लोगों को यहाँ आना है तो आज प्रांसी यहीं रह जाएगी। प्रेरणा बोलती है, मैंने प्रांसी के लिए एक सरप्राइज़ रखा है, एक्चुअली मैंने सब लोगों के लिए सरप्राइज़ रखा है, प्लीज़ प्रांसी को यहीं रख ले। प्रेरणा दिखाती है कि मैं प्रांसी के लिए एक फ़्रॉक लेकर आई। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बापूजी बोलते हैं, तुम तीनों को किसी की नज़र ना लगे। अंश बोलता है, अनुमा प्लीज़ आप उनको कॉल कीजिए, उनको बोलिए ना कि प्रांसी परसों तक आ जाएगी। तभी यहाँ गौतम पहुँच जाता है। वो बोलता है, मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। तोशु बहुत खुश हो जाता है। वो बाकी को बोलता है कि ड्रामा तो अब स्टार्ट होगा। बाकी बोलती है, अब तो मेरे मन में पॉपकॉर्न फूटा है। गौतम घर के अंदर आ जाता है। अनु उसके सामने खड़ी हो जाती है। अनु बोलती है, इस घर में बिन बुलाए मेहमान का भी स्वागत होता है, लेकिन तुम्हारी आंखों से अभी भी शैतानी ही नज़र आ रही है। तुम अभी भी नहीं सुधरे हो, अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाओ। गौतम बोलता है, मैं मेहमान बनकर यहाँ पर नहीं आया हूँ और मैंने शैतान बनकर आप लोगों को दिखाया नहीं है। मुझे मेरी बेटी वापस करो अभी के अभी। गौतम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। अनु बोलती है कि अपनी आवाज़ नीचे रखो, प्रांसी अभी सो रही है। गौतम बोलता है, तो फिर उठा कर लेकर आओ, मैं अपनी बेटी को अभी के अभी लेकर जाऊँगा। गौतम आगे बढ़ रहा होता है। अनु उसको धक्का मारती है और बोलती है कि तुम पीछे ही रहो। माही बोलती है, अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी ही चिंता होती ना तो अपना वॉल्यूम कब का कम कर चुके होते। इधर हम ईशू को देखते हैं, वो ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाती है। माही बोलती है, वैसे भी प्रांसी अंश के साथ आकर खुश रहती है लेकिन वो तुम्हारे साथ रोने लग जाती है। गौतम बोलता है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा जबान चलने लग गई है, तुम घर से बाहर क्या निकली हो।
अनु बोलती है मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देती हूँ ताकि तुम अपनी लंबी जुबान बाहर जाकर चलाओ। गौतम बोलता है अच्छा, ताकि तुम लोग मुझसे मेरी बेटी को छीन लो। गौतम बोलता है अंश मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुझे तो मैं। अनु बोलती है क्या करेगा तू, मेरे होते हुए तू मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बता तू क्या करेगा। चल दिखाना तो क्या ही करेगा। गौतम अपनी उंगली उठाता है, तभी अंश बोलता है कि उंगली उठाने से पहले मेरी बात को याद रखना, मेरी अनुमा के सामने ये उंगली नहीं चलेगी। प्रांसी तेरी बेटी नहीं है, प्रांसी मेरी बेटी है। प्रार्थना खुद ये बात कह कर गई थी, तूने साजिश की और मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। गौतम बोलता है नहीं प्रांसी तुम्हारी बेटी नहीं है, प्रांसी की रगों में मेरा खून है, मेरा, मैं हूँ उसका सगा बाप। अनु बोलती है ओ सगे बाप, तुझे कल से लेकर आज तक इतना टाइम मिल चुका है, तो मुझे इतना बता दे कि प्रांसी की एग्जैक्ट उम्र क्या है। गौतम कुछ नहीं बता पाता। अनु बोलती है तुम्हें अपनी बेटी की उम्र नहीं पता, चलो तुम ये बता दो कि प्रांसी को अब तक कितने टीके लग चुके हैं और अगला वैक्सीनेशन उसका कब होगा। गौतम चुप ही रहता है। अनु बोलती है ये भी नहीं पता, चलो ये बता दो कि प्रांसी के अब तक कितने दांत आ चुके हैं, उसका पहला दांत कब आया था। गौतम फिर भी कुछ नहीं बोल पाता। अनु बोलती है कि ये भी नहीं पता, चलो अच्छा ठीक है यही बता दो कि प्रांसी को खाने में क्या क्या पसंद है, उसको किस चीज़ से एलर्जी है। अनु बोलती है क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता, तुम रोज करते रहते हो सगा बाप सगा बाप, अगर तुम सगे बाप हो ना तो प्रांसी की इतनी चीज़ों का तो पता होना ही चाहिए था। अनु बोलती है अंश। अंश बोलता है प्रांसी आज 1 साल 2 महीने और 10 दिन की हो चुकी है। प्रांसी को 3 टीके लग चुके हैं, अगला टीका उसको 6 महीने बाद लगेगा। प्रांसी को अब तक 4 दांत आ चुके हैं, पहला दांत ऊपर वाला आया था। प्रांसी को पीनट से एलर्जी है और खाना खाना तो उसको सब कुछ पसंद है क्योंकि वो अपने बाप पर जो गई है। अनु बोलती है ये होता है असली बाप। बाबूजी अंश को बोलते हैं शाबाश बेटा, तुम अपनी बच्ची से दूर रहे लेकिन दूर रहकर भी बाप बनकर रहे, शाबाश। गौतम बोलता है मैं तुम सब लोगों को कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा। अनु बोलती है शांत हो जा, कोर्ट के चक्कर तो मैं तुझे लगवाऊंगी। ईशु सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। इधर माही बोलती है कि मैं खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगी गौतम गांधी, मैं कोर्ट में बताऊंगी कैसे तुमने पहले प्रार्थना को टॉर्चर किया, उसके बाद तुमने मुझे टॉर्चर किया, तुम्हारी जो भी अफेयर है सब सामने लेकर आऊंगी। मैं ये भी बताऊंगी कभी भी तुमने प्रांसी को अपनी गोद में नहीं खिलाया, बस यूं ही करते रहते हो कि वो तुम्हारी बेटी है। तुम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है मेरी बेटी मुझे दो, तभी गौतम के पास दिग्विजय पहुंच जाता है। गौतम को याद आता है जब दिग्विजय कोठारी हाउस गया था तो कैसे दिग्विजय ने गौतम का हाथ मरोड़ा था। तो दिग्विजय बोलता है गौतम जी शांत हो जाइए। दिग्विजय पंखों को बोलता है वो बच्चों वाला पंखा देना। दिग्विजय उस पंखे को ऑन करता है। गौतम को बोलता है कि दिमाग में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, ये ठंडा करने के काम आएगा। दिग्विजय बोलता है गौतम तुम्हारे लिए मेरे पास 3 सलाह है, पहली इस घर से दूर रहना, दूसरी अंश से दूर रहना और तीसरी अनुपमा जी से बहुत 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 दूर रहना। अभी तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन अगर समझ ना आए तो मैं तरीका भी बदल सकता हूँ, शायद हो सकता है वो तरीका तुम्हें पसंद ना आए। बाबूजी बोलते हैं देख हम शरीफ हैं, कमज़ोर नहीं है। गौतम बोलता है प्रांसी मेरी बेटी है। माँ बोलती है हम कोई बच्चा चोर नहीं है, हम जो कोई प्रांसी को उठा कर लेकर आए हैं, अभी ये अंश तेरे घर आने ही वाला था प्रांसी को छोड़ने के लिए। गौतम गुस्से में बोलता है फिर ये आया क्यों नहीं, प्रांसी की रगों में मेरा खून दौड़ता है, वो मेरी बेटी है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। अनु बोलती है ये बात तो अदालत तय करेगी और प्रांसी के लिए अगर अंश को अदालत जाना पड़ेगा तो अंश जरूर जाएगा। दिग्विजय बोलता है जाने से याद आया, अभी तक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, गए नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊँ क्या। गौतम जाते जाते बोलता है कि मैं तुम सब लोगों को इतना रुलाऊंगा कि इस घर का नाम सा हाउस नहीं आ हाउस हो जाएगा। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे प्रेरणा और अंश की बेस्टलेस पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं घर के सब लोग होते हैं, तभी यहाँ पर अंश प्रेरणा और बाकी के लोग एंट्री करते हैं। बाप बोलती है कि ये एंट्री तुम लोगों को कल के लिए रखनी चाहिए थी, इतनी रात को तैयार क्यों हुए हो, तुम लोगों को कहाँ जाना है। अनु बताती है कि लोग बेस्टलेस पार्टी के लिए जा रहे हैं। बाप बोलती है क्या। अनु और बापूजी बोलते हैं कि बच्चों को जाने दो। भाभी मान जाती है अच्छा ठीक है चली जाओ, लेकिन हाँ ध्यान रखना। सब लोग पार्टी के लिए आ जाते हैं। माही बोलती है वाह यहाँ पर तो लड़का और लड़की दोनों की पार्टी साथ ही होगी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अंश के पास परी भी पहुँच जाती है। अंश बोलता है बट राही और प्रेम कहाँ रह गए हैं। तभी यहाँ पर राही और प्रेम भी आ जाते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग साथ मिलकर डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्लब में एक लड़की होती है जो बस अंश को ही घूरे जा रही होती है, लेकिन अंश का ध्यान उस लड़की पर नहीं जाता। इधर हम अनु को देखते हैं जो मंदिर में दिया जलाती है, बट वो दिया बुझ जाता है। अनु काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं पार्टी में काफ़ी बड़ा तमाशा होने वाला है। दूसरी तरफ अनु भी काफ़ी परेशान हो रही होती है। वो सोचती है कि बच्चे ठीक तो है ना, पता नहीं वो कहाँ होंगे। दूसरी तरफ हम गौतम को देखते हैं। वो सोच होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अंश मुझसे मेरी बेटी को नहीं छीन सकता, प्रांसी सिर्फ मेरी बेटी है।
यहाँ पर तोशु बता रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो गौतम, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उस घर में क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या भी प्लानिंग होगी। यहीं पर हम इशू को देखते हैं जो बताती है कि उसने गौतम का वीडियो बना लिया है। जो कुछ यहाँ पर हुआ है वही तो एविडेंस के रूप में काम आ जाएगा। अनु बोलती है तूने तो अच्छा काम किया है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं।